गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी भदौरिया सुने और जाने चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इतिहास विषय में वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो वैदिक कालीन सभ्यता, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो सभ्यता विकसित हुई उसे वैदिक कालीन सभ्यता कहते हैं। भारतीय संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, जबकि जो वैदिक सभ्यता बाद में आई लेकिन उसे ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। अब वैदिक कालीन जो सभ्यता है इसका जो विस्तार है इसके बारे में आपको बताते हैं कि भारत में इसका विस्तार उत्तर भारतीय क्षेत्र में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थीं उन नदियों के किनारे इसका विस्तार हुआ है। अब वैदिक सभ्यता का जो सामान्य परिचय है वो आपको बताते हैं कि वैदिक सभ्यता जिस काल में भारत में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। भारत में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं और इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और जिस काल में अन्य तीनों वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनकी रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब वैदिक सभ्यता शब्द का जो विकास है वो बताते हैं आपको कि जो वैदिक शब्द है ये वेद से निकला है। किससे निकला है? वेद से निकला है। इसका अर्थ होता है ज्ञान और इसी से वैदिक सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ है। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे इसके संबंध में आपको बताते हैं कि भारत में वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। किसे माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या योग्य, अर्थात जो श्रेष्ठ थे उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया। और आर्य शब्द संस्कृत के अर्य शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है कि उत्पादन में समर्थ, अर्थात किसी नए क्षेत्र का निर्माण करना। तो आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्यों के मूल स्थान क्या है। क्योंकि इतिहासकार आर्यों को भारत का नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए। तो इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। सबसे पहले मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि आर्य भारत में आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र जो बहुत ठंडा क्षेत्र है वहाँ से आना बताया है। और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से भारत में आए थे। फिर ऋग्वेदिक सभ्यता के विभिन्न जो पहलू हैं इस पे आप को बताते हैं कि आर्य समाज कबीलों में रहता था, जिनमें जो मुख्य कबीले थे वो थे अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। ये मुख्य कबीले थे। और जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो कुल थी और सबसे बड़ी इकाई जन थी। कुल, ग्राम, विस, जन। जन सबसे बड़ी इकाई थी। इसका मुखिया राजा या राजन होता था और राजा पर नियंत्रण रखने के लिए विदत नामक सभा होती थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। फिर आता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन समाज पितृसत्तात्मक था, अर्थात जो परिवार होते थे उनमें पिता प्रमुख होता था और समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये व्यवस्था कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। जो जिस तरह का कर्म करता था उसके अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। उनकी स्थिति बेहतर थी लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। और समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। आर्य जो थे वो सोमरस और सुरापान भी करते थे। ये सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएं थीं। फिर आया आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय संपत्ति की सूचक थी और जो व्यापार था वो स्थानीय अधिक था।
और पाणी नामक लोग व्यापार करते थे। आर्य तांबे की धातु से परिचित थे और बैकनाट नामक जो ऋणदाता था वो समाज में बहुत अधिक ब्याज लेने के लिए प्रसिद्ध था और समाज जो है आर्थिक रूप से संपन्न था। तो ये तो जो है ऋग्वेदिक संस्कृति के विभिन्न पहलू हो गए। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।